जंगल में फुसफुसाहट फैली हुई थी। धारीदार शेर खान वापस आ गया था। वो भेड़ियों के इलाके के आसपास घूम रहा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। उसकी ये नफरत एक ही इंसान के लिए थी, मोगली, जो इंसान का बच्चा था। शेर खान मोगली से अलग होने के कारण नफरत करता था। इंसान का जंगल में आना मना था। ये जंगल के संतुलन के लिए खतरा था। शेर खान ने कसम खाई थी कि वो इस इंसान के बच्चे को जंगल से भगा देगा। लेकिन मोगली अब लाचार बच्चा नहीं था। वो बड़ा और स्ट्रेंथवर हो गया था और उसने जंगल के तरीके सीख लिए थे, भालू बालू और तेंदुआ बगीरा की देख रेख में। मोगली जानता था कि वो हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। शेर खान की गंध हवा में फैली हुई थी, एक हमेशा रहने वाला डेंजर। इस इंसान के बच्चे को अपने डर का सामना करना ही था। वो शेर खान को अपने घर से नहीं भगाएगा। मोगली अपने गुरुओं बालू और बगीरा के साथ बैठा था, गहरी बातचीत में। उन्हें एक योजना बनानी थी, चालाक शेर खान को मात देने का तरीका। शेर खान बड़ा था, स्ट्रेंथवर था, लेकिन मोगली के पास एक ऐसी चीज थी जो शेर खान के पास नहीं थी, जंगल के एनिमलों का प्यार और लॉयल्टी। वो होशियार था और जानता था कि मदद कैसे मांगते हैं। मदद करने वाले पहले जानवर थे भेड़िए, मोगली के भाई। उनके तेज दांत और टीम वर्क शेर को रोक सकते थे। फिर एक ऐसी खबर आई जिसने उन्हें उम्मीद से भर दिया। हाथी, बुद्धिमान पुराना हाथी, और उसका झुंड मोगली की पुकार पर आएगा। उनकी ताकत धरती हिला देगी। मोगली का दिल कृतज्ञता से भर गया। वो इस लड़ाई में अकेला नहीं था। जंगल उसका परिवार बन गया था और वो सब मिलकर खतरे का सामना करेंगे। वो अपनी संयुक्त ताकत और क्लेवरी से फिरावने शेर खान को मात देंगे। शेर खान का सामना करने का समय नजदीक आ गया था। जंगल शांत हो गया। जैसे ही आने वाली लड़ाई की खबर फैली, बंदर पेड़ों से घबराहट में चिल्ला रहे थे, देख रहे थे जैसे मोगली और उसके साथी इकट्ठा हो रहे थे। हवा में बेचैनी छा गई थी। शेर खान डर और चुनौती की गंध से आकर्षित होकर उस जगह के पास पहुंच गया जहां मोगली खड़ा था। मोगली ने डर का एहसास किया, लेकिन वो सीना तान कर खड़ा रहा। उसने पहले भी खतरे का सामना किया था और उसके पीछे पूरा जंगल था। उसने करिया जैसे शेर खान उसके करीब आ रहा था। उसकी नारंगी और काली धारियां सनलाइट में धुंधली पड़ रही थी। शेर खान की दहाड़ गूंज उठी, वो आवाज जिससे बहादुर से बहादुर जानवर की भी रूह ट्रेम्बल जाती। टेंशन असहनीय हो गया था जैसे ही दोनों स्ट्रेंथें आमने सामने थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था कि कौन विक्ट्री लेगा। जंगल का और उस इंसान के बच्चे का भविष्य अधर में लटका हुआ था जो इसे अपना घर मानता था। लड़ाई भयंकर और अराजक थी। भेड़ियों ने अपने तेज टस्क्सों और अदम्य साहस से लड़ाई लड़ी। उन्होंने शेर खान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विशाल और स्ट्रेंथवर बालू एक जीवित ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने मोगली को शेर खान के पंजों से बचाया। फिर जमीन हिला देने वाली आवाज के साथ हाथी और उसका झुंड आ गया। हाथी उस जगह में घुस गए। उनके दांत हथौड़ों की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ताकत से धरती कांप रही है। शेर खान अपने एनिमियों की संयुक्त ताकत से घिर गया। उसे एहसास हो गया कि वो हार गया है। उसने हताशा में दहाड़ मारी और जंगल में भाग गया, डिफीटेड हुआ। मोगली आखिरकार सुरक्षित उसे जाते हुए देख रहा था। उसने अपने डर का सामना किया और विजयी हुआ, अपने दोस्तों के साहस और अपने दिल की ताकत के कारण। जंगल खुशी से गूंज उठा। मोगली, इंसान का बच्चा जिसने जंगली एनिमलों से दोस्ती करने की हिम्मत की थी, उसने उनके घर को फिरावने शेर खान से बचा लिया था। उसने दिखाया कि साहस, वफादारी और तेज सोच से सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हराया जा सकता है।